हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासिक में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। देखिए दोस्तों, बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा के रिजल्ट को लेकर आयोग तेज़ी से काम कर रहा है और संभवतः आप लोगों का रिजल्ट जो है कल या परसों देखने को मिल सकता है। देखिए दोस्तों, ये जो 4 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, इसके कारण रिजल्ट पर व्यापक प्रभाव पड़ना तय है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो पहले स्कोर उनका 82 था, कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो क्वेश्चन डिलीट किए गए 13 तारीख में, उसमें से उनका क्वेश्चन गलत हो रहा था। उसका लाभ उनको सीधा मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। किन्हीं किन्हीं का स्कोर 4 नंबर भी ऊपर हुआ है, किन्हीं का 5 नंबर ऊपर हुआ है, किन्हीं का 3 नंबर ऊपर हुआ है और कोई भी ऐसे लोग नहीं हैं जिनका स्कोर घटा हो। ये बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि नेगेटिव तो इसमें होना नहीं है, डिलीट होगा। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं कटअप को थोड़ा प्रभावित कर सकती है, लेकिन कटअप बहुत ज़्यादा जाने के चांस नहीं है अगर साफ सुथरे ढंग से परीक्षा हुआ तो। मैं पहले भी कह रहा हूँ कि ये परीक्षा विवादों के घेरे में है। विवादों के घेरे में इसलिए है क्योंकि आप परीक्षा जब हो रहा था उस समय जिस तरह की गड़बड़ियां हुई उसको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि कोई सामान्य गड़बड़ी है। यूपीएससी में परीक्षा होती है, यूपीपीसीएस में परीक्षा होती है। इतने दिनों से जो आप पिछले 8-10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, कभी भी ऐसा कोई घटनाक्रम किसी भी आयोग में नहीं हुआ जो बीपीएससी में हुआ है। तो ये छोटी गड़बड़ी नहीं है और इसीलिए यह मामला व्यापक रूप लेता जा रहा है और छात्र यह मानने को तैयार नहीं है कि यह एग्जाम साफ सुथरे वातावरण में हुआ है और इसको लेकर लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर आंदोलन चल रहे हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर जी भी विरोध कर रहे हैं। सरकार के भी बहुत सारे ऐसे सदस्य हैं, जो विधायक हैं, जिनको लग रहा है कि इसमें गड़बड़ियां हुई है। वो अपनी टिप्पणी जरूर कर रहे हैं, लेकिन सरकार के महकमे से कोई बड़े मंत्री का बयान छात्रों के पक्ष में नहीं है, जो कि आश्चर्यजनक है। इस मुद्दे पर सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए था। जिस तरह से गतिविधियां हुई है, कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। लेकिन आयोग जो है अपने तरफ से रिजल्ट देने की कवायद में है। आयोग यह मानने को तैयार नहीं है कि गड़बड़ियां हुई है। तो आयोग की जो हठधर्मता है वो कहीं ना कहीं छात्रों को परेशान जरूर कर रही है और जिस तरह से चीज़ें हुई है और छात्रों को नॉन सीरियस कहना, शिक्षकों को कहीं ना कहीं माफिया कहना, ऐसे शब्दों का प्रयोग एक चेयरमैन, बीपीएससी के चेयरमैन सर के द्वारा जो किया गया, कहीं ना कहीं ये बीपीएससी की गरिमा को धराशायी किया है। और अभी की जो स्थितियां हैं, रिजल्ट आ भी जाता है तो मैं पहले भी बोल रहा हूं कि रिजल्ट तो आना ही है, आयोग उस पर काम कर रहा है, लेकिन एक अविश्वास का जो वातावरण बन चुका है वो खत्म होने नहीं जा रहा है। और ये मामला जो 31 जनवरी को न्यायालय में जो इस पे डिबेट होगा, उसके बाद फैसला जो आएगा, ये जो मुद्दा है ये कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है और यहाँ पर लगभग जितने भी विरोधी दल हैं, अगर देखिएगा तो इसमें जो है कि कांग्रेस भी चाहती है परीक्षा रद्द हो, जो है कि चिराग पासवान जी की पार्टी भी चाहती है परीक्षा रद्द हो, राजद भी अपना स्टैंड अपने तरफ से क्लियर कर चुका है कि परीक्षा रद्द होना चाहिए, प्रशांत किशोर भी रद्द के पक्ष में है। भाजपा और जदयू जो कि सत्ताधारी दल के मुख्य घटक हैं, इनके तरफ से कोई भी बयान छात्रों के पक्ष में नहीं आया है, जबकि साफ झलक रहा है कि परीक्षा में बड़ी अनियमितता हुई है और इसका खामियाजा सरकार को विधानसभा में भुगतना होगा। क्योंकि युवाओं में जो क्रेज सरकार का बन रहा था, जिस तरह से भर्तियां हो रही थी, बड़ी बड़ी भर्तियां, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है कि आखिर सरकार युवाओं के पक्ष में संवेदनशील क्यों नहीं। और यहाँ तक कि नीतीश जी के व्यक्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह उभरना शुरू हुआ है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि नीतीश कुमार स्वच्छ छवि के लीडर के रूप में उनको देखा गया है,
लेकिन इस बार उनकी जो भूमिका है, कहीं ना कहीं इतना हंगामा हुआ, छात्रों का प्रदर्शन हुआ और लाठी चले जो है कि, और उसके बाद फिर पानी वाटर कैनन का भी प्रयोग किया गया, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के तरफ से कोई स्टेटमेंट का नहीं आना, यह बहुत कुछ दर्शा रहा है। और ये सवालिया निशान खड़े हो रहा है कि आगे आने वाले भविष्य में बिहार की राजनीति किस दिशा में जाएगी। अभी भी बहुत सारे छात्र मानते हैं कि सरकार इस मुद्दे पर बड़ा फैसला ले सकती है। देखिए, बड़ा जो सवाल ये है कि न्यायपालिका में ये मैटर जो चल रहा है, क्या इस पर सरकार अभी फैसला ले सकती है अगर चाहे तो? बिल्कुल, अगर आप स्थितियां देखें, न्यायपालिका में मैटर चलना एक अलग बात है। किसान आंदोलन, किसान बिल जो वापस हुआ था, उसमें मैटर न्यायपालिका में चल रहा था, उसके बावजूद भी सरकार ने किसान बिल को वापस लिया। न्यायपालिका के फैसले नहीं थे कि किसान बिल जो है कि लागू नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई फैसला नहीं था, लेकिन फिर भी सरकार वापस ले ली फैसला। तो सरकार युवाओं के हित में देखते हुए, युवाओं के व्यापक हित को देखते हुए, अगर छात्रों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं व्यापक गड़बड़ियां हुई हैं, तो इस गड़बड़ी के आधार पे सरकार खुद इसका अवलोकन कर रही है और अगर सरकार चाहे तो इस परीक्षा को रद्द कर पुनः जो है कि स्वच्छ वातावरण में नए परीक्षा का फैसला ले सकती है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। इसमें कोई बहुत बड़ा संवैधानिक अड़चन होने की संभावना नहीं है। लेकिन जिस तरह से चीज़ें चल रही है, जिस तरह से हठधर्मता सरकार की तरफ से चल रही है, उनके मंत्री बयान दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं युवाओं में गलत संदेश जा रहा है और सरकार की छवि लगातार धूमिल हो रही है, जिसकी बात मैं विगत जो है कि एक महीने से कहते आ रहा हूँ कि ये जो मुद्दा है कहीं ना कहीं नीतीश जी के सुशासन वाली छवि को दागदार कर रहा है। देखिए क्या होता है। आयोग तत्पर है रिजल्ट निकालने के लिए। कल परसों में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन रिजल्ट के बाद बड़ा विवाद होना तय माना जा रहा है। तो अभी वेट कीजिए, बहुत सारे लोग रिजल्ट के इंतजार में हैं और इतनी विवादित परीक्षा, बीपीएससी परीक्षा अभी तक के इतिहास में नहीं हुई थी। जिस तरह का विवाद हुआ है वो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया तो एकदम स्पष्ट है कि आयोग की इसमें गलती है, लेकिन आयोग पहले आरोप छात्रों पर मढ़ता है, फिर कहता है कि हम परीक्षा ही नहीं लेंगे, फिर होता है कि बापू सभागार के 22 सेंटर पर परीक्षा लिया जाएगा। आखिर ये मुद्दा इतना जटिल कैसे बनते जा रहा है? क्या इसमें बड़ी सेंधमारी का प्रयास तो नहीं है? इस पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो चुका है और रिजल्ट जब तक निकलेगा, रिजल्ट निकलने के बाद बहुत सारी ऐसी अनसुलझी चीज़ें हैं जो सामने आने जा रही है और कर्तव्य में उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसीलिए आप लोग रिजल्ट का इंतजार कीजिए। हालांकि रिजल्ट जो है बड़ी संख्या में आने हैं तो हो सकता है उसका आंशिक प्रभाव देखने को मिले, लेकिन गड़बड़ी का प्रभाव रिजल्ट में दिखना तय है। इसलिए अभी जो है कि बड़ा भूचाल आना बाकी है। कल परसों का आप लोग इंतजार कीजिए। 66वीं बीपीएससी में जिस तरह से गड़बड़ियां हुई थी और जिस तरह से उस पर पर्दे डालने का काम किया गया, बाद में कटअप जो बना और उसके बाद फिर बाद में जब ईओयू ने रिपोर्ट अपनी सौंपी तो उसमें कहा गया कि 66वीं बीपीएससी के क्वेश्चन आउट थे। तो आगे आने वाले दिनों में जो है कि ये नहीं मैटर उभरे कि बीपीएससी 17वीं का भी क्वेश्चन आउट था। इसीलिए सरकार को इस मुद्दे पर निर्णय लेना चाहिए। जिस तरह से युवाओं में सरकार की छवि धूमिल हो रही है, यह काफ़ी शोचनीय है और इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को फैसला लेना चाहिए। अब देखिए, रिजल्ट कल परसों आएगा ही और उसके बाद विवाद बढ़ना तय माना जा रहा है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।